हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुलदीप सिंह राठौर। वेलकम इन गेट वाला प्लेटफॉर्म। गाइज, आप सबको पता है आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव सेशंस आते रहते हैं। डिफरेंट टाइप की जो इन्फॉर्मेशन है वो हम लोग टाइमली बेसिस पर आपको गेट वाला पे देते रहते हैं। आप में से काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो गेट 2025 में अपेयर होने वाले होंगे, और जो स्टूडेंट गेट 2025 में अपेयर होने वाले होंगे उनके दिमाग में ये भी चल रहा होगा कि सर गेट 2025 में मुझे क्या सेफ मार्क्स चाहिए होंगे, क्या सेफ स्कोर चाहिए होगा। अगर मैं एनटीपीसी के ज्वाइन करना मेरा एम है तो सर मुझे कितना रैंक जो है वो सिक्योर करने की कोशिश करना पड़ेगा। तो उसके बारे में आज हम कंप्लीट एनालिसिस करने वाले हैं। लास्ट 3 इयर्स के डाटा को हम लोग देखेंगे, नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी आई थी लास्ट 3 ईयर में, और किस किस गेट रैंक तक बच्चों का फाइनल सिलेक्शन यहाँ पर हुआ है। तो गाइस, पर्टिकुलरली अगर हम बात करें, काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो लाइक अभी गेट 25 में अपेयर हो रहे होंगे, तो फुल डेडिकेशन से पढ़ते रहिएगा। और गाइस, क्या आप लोग चाहते हो आज हम जैसे एनटीपीसी की बात कर रहे हैं इस तरीके से अदर पीएसयूज के ऊपर भी हम लोग ऐसे वीडियो लेके आए हैं? तो अदर पीएसयूज के कितने सेफ मार्क्स रिक्वायर्ड है जिन्होंने गेट 25 से शॉर्ट नोटिफिकेशंस अपना अनाउंस किए हैं, तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि सर डेफिनेटली ये हमारे लिए बेनिफिशियल है और हमें अगली पीएसयू का भी चाहिए। तो आपको पूरी की पूरी एक सीरीज प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर वैकेंसीज थ्रू गेट के बारे में अगर हम बात करें, 2023 गेट से जो वैकेंसीज आई थी वो इलेक्ट्रिकल में 120, मैकेनिकल में 200, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में 80, सिविल में 30, माइनिंग में 65। इसके अलावा 2022 में अगर आप देखोगे तो इलेक्ट्रिकल में 280, मैकेनिकल में 360, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में 164, सिविल में 30 और माइनिंग में 30 आई थी। गेट 2021 से आप बात करो तो इलेक्ट्रिकल में 98, मैकेनिकल में 126, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन 56 यहाँ पर वैकेंसीज आई थी। 2023 की वैकेंसीज में अभी आप सबको पता है कि राउंड 3 अभी रिसेंटली कुछ दिनों पहले ही रिलीज हुआ है, और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ये बातें भी चल रही है कि जो वैकेंसीज का नंबर नोटिफिकेशन में दिया था उससे थोड़ा सा इंक्रीमेंट भी पॉसिबल है, क्योंकि इतना राउंड हुआ है। तो उसके ऊपर काफ़ी सारे सिनेरियो, काफ़ी सारी थ्योरी, बट ऐसा कोई ऑफिशियली अभी तक नहीं आया है कि वैकेंसीज बढ़ी है। हम लोगों ने भी आरटीआई वगैरह लगा के इसकी इन्फॉर्मेशन को गैदर करने की कोशिश करी है, तो जब मिलेगी आपको उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दे देंगे। तो गाइस, अभी काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो गेट 2025 में अपेयर होने वाले होंगे। मैं उनको बताना चाहूँगा कि एनटीपीसी जो है उसका शॉर्ट नोटिफिकेशन गेट 2025 से ऑलरेडी अनाउंस हो चुका है, जिसमें वो इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, सिविल, कंप्यूटर साइंस और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में वैकेंसीज निकालने वाले हैं। तो गाइज, यहाँ पर अगर आप देखोगे इन लास्ट 3 इयर्स के डाटा, तो आपको यहाँ पर दिखेगा कि कंप्यूटर साइंस की यहाँ पर नेम जो है वो आपको नहीं दिख रहा है। तो कंप्यूटर साइंस एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वैकेंसीज भी 2025 ईयर से यहाँ पर आपके लिए अवेलेबल हो रही है। तो ये कंप्यूटर साइंस के बच्चों के लिए एक अच्छी न्यूज़ भी है। और यहाँ पर अभी आप में से जो भी गेट 2025 में अपेयर होने वाले हैं, तो शॉर्ट नोटिफिकेशन आया है, तो डिटेल एडवर्टाइजमेंट भी आएगा। गाइज, काफ़ी स्टूडेंट कंफ्यूज होंगे कि सर गेट 2023 से गेट 2024 कहाँ गया। तो गेट 2024 का अभी जब डिटेल एडवर्टाइजमेंट अभी तक नहीं आया है, इसका रीजन है कि गेट 2023 जो है उसका अभी तक भी राउंड 3 की शॉर्ट लिस्टिंग चल रही है, और जस्ट बिकॉज ऑफ इट अभी तक भी जो है इसका प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ है। जब गेट 2023 का प्रोसेस कंप्लीट होगा तब गेट 2024 का प्रोसेस स्टार्ट होगा, तो मोस्ट प्रोबेबली अपकमिंग 1-2 मंथ में आपको दिख जाएगा। यहाँ पर भी इन्होंने जो वैकेंसी निकाली थी वो इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशंस, सिविल एंड माइनिंग जो है उनके अंदर यहाँ पर वैकेंसीज आई थी। और यहाँ पर अगर आप देख पा रहे कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एडिशन जो है गेट 2025 से है, तो ये डेफिनेटली अगले साल से ही स्टार्ट हो रहा है एनटीपीसी में। जो स्टूडेंट्स लाइक कंप्यूटर साइंस के उनके लिए एक अच्छी न्यूज़ यहाँ पर अवेलेबल है। तो गाइस, इसका भी डिटेल एडवर्टाइजमेंट जब आएगा आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। अगर हम गेट 2023 के हिसाब से अगर हम देखें गाइस, तो इनके सबसे पहले इन्होंने जो कट ऑफ निकाली थी वो यहाँ पर ये कट ऑफ आपको मेंशन है। तो ये कट ऑफ जो है वो गेट रैंक यहाँ पर मेंशन है। यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना कि सर स्कोर तो गेट स्कोर कभी भी 1000 नहीं हो सकता है, ऑब्वियसली गेट रैंक है, कॉमन सेंस है। तो इलेक्ट्रिकल में 392 रैंक तक जनरल में यहाँ पे फाइनल सिलेक्शन हुआ था। यहाँ पर ईडब्ल्यूएस में 675, ओबीसी में 675, एससी में 1696, एसटी में 1908, पीडब्ल्यूबीडी में 9261। ऐसे ही आप अदर ब्रांचेस का भी डाटा देख सकते हो। यहाँ पर जो डिफरेंट ब्रांचेस है उनका कैटेगरी वाइज यहाँ पर दिया हुआ है। गाइस, क्योंकि इसमें सीटें जो है वो फिल्ड नहीं हुई थी, दैट्स व्हाई इसको फिर राउंड 1 नेम दे दिया गया था, एंड देन राउंड 2 का आया था। जो सीट्स खाली रह गई थी, जो कट ऑफ रैंक थी उसको और नीचे ले जाया गया और बच्चों को ऑफर देने की कोशिश करी थी, क्योंकि जब अगर उनको जो जितना डिजायर्ड कैंडिडेट है वो नहीं मिले, क्योंकि काफ़ी सारे टॉप रैंकर्स की अदर पीएसयू में चले जाते हैं या फिर एमटेक वगैरह में पर्स कर लेते हैं। तो दैट्स व्हाई इन्होंने फिर कट ऑफ को ड्रॉप किया था, और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अगर आप देखोगे 3000 तक भी बच्चों का सिलेक्शन हुआ है रैंक तक। तो
यहाँ पे जो कट ऑफ थी वो भी काफ़ी ज़्यादा सरप्राइजिंग थी। इसका डिटेल एनालिसिस हमने ऑलरेडी कई वीडियो में किया है। गेट 2023 का अगर आप देखो राउंड 2 के बाद भी जो नंबर ऑफ सीट्स है वो फिल नहीं हुई थी, तो इन्होंने राउंड 3 के बाद फिर ऑफर किया बच्चों को। यहाँ पर कॉल आया है, तो सिविल माइनिंग इनके अगर आप यहाँ पर देख लो, यहाँ पर आप इंस्ट्रूमेशन का देख लो, इलेक्ट्रॉनिक्स में ईडब्ल्यूएस में 6869 तक भी बच्चों के पास कॉल आया रैंक तक, एसटी में 6483, मैकेनिकल में कॉल आया है, तो इवन 6000 रैंक तक भी आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। जनरल में 3000 रैंक तक भी इंस्ट्रूमेशन में बच्चों के सिलेक्शन हुए हैं। तो आप देख सकते हो कि कितना ज़्यादा कट ऑफ जो है वो इस बार लो गया है, लो गेट रैंक पर भी बच्चों के सिलेक्शन हुए हैं। सिमिलरली अगर हम बात करें गाइस गेट 2022 का जो कट ऑफ था, जो सबसे लास्ट राउंड के हिसाब से यहाँ पे जो फाइनल सिलेक्शन हुए थे उसके हिसाब से आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर पूरी टेबल दी हुई है। 3000 रैंक एससी, 3537 रैंक एसटी, मैकेनिकल में आप देख सकते हो 1474 रैंक तक ईडब्ल्यूएस में सिलेक्शन हुआ है। ऐसे इंस्ट्रूमेशन में 1966 के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। तो इंस्ट्रूमेशन के बच्चों के पास इवन 2000 रैंक तक भी यहाँ पे एनटीपीसी में सिलेक्शन होने का चांसेस रहता है। तो गाइज जो भी स्टूडेंट यहाँ पर टारगेट कर रहे हैं गेट को, तो एनटीपीसी आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है, अगर आप यहाँ पे देख भी पा रहे होंगे। सिमिलरली गेट 2021 की कट ऑफ आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर कट ऑफ मार्क्स एंड गेट कट ऑफ मार्क्स भी इन्होंने प्रोवाइड किए हैं। इसके अलावा जो गेट एआर कट ऑफ भी यहाँ पर इन्होंने प्रोवाइड करी है, तो दोनों ही यहाँ पर ऑप्शन अवेलेबल है। तो यहाँ पर आप ब्रांच वाइज देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल में जो है वो 76.67 जो है वो कट ऑफ मार्क्स रहे थे, और गेट एआर जो यहाँ पर गेट एआर जो थी वो 70 थी। ऐसे ही आप अलग अलग मार्क्स के हिसाब से देख सकते हैं कि 72.33 रैंक तक बच्चा सेलेक्ट हुआ, 170 रैंक तक ईडब्ल्यूएस में। ऐसे हर कैटेगरी वाइज इन्होंने मार्क्स भी दे रखे हैं और यहाँ पर रैंक भी दे रखी है। तो गाइज यहाँ पर अगर आप देखोगे रैंक जो है वो काफ़ी ज़्यादा हाई रैंक पे सिलेक्शन हुआ है, क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसीज जो थी वो 2021 के हिसाब से अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर पा रहे हो तो जो नंबर ऑफ वैकेंसीज थी डेफिनेटली वैकेंसीज का नंबर जो है वो इन ईयर के कंपेरिजन में कम था। दैट्स वाई काफ़ी ज़्यादा हाई स्कोर पे यहाँ पे 2021 में सिलेक्शन हुए हैं। तो यहाँ पर भी राउंड 1 हुआ था, राउंड 1 का कट ऑफ आप देख सकते हैं। इसके बाद राउंड 2 भी यहाँ पर इनका कंडक्ट हुआ था, तो राउंड 2 में थोड़ा और नीचे रैंक तक भी, जैसे मैकेनिकल में 404 रैंक तक भी यहाँ पर सिलेक्शन हुए हैं। 1273 ईडब्ल्यूएस में सिलेक्शन हुए 70 मार्क्स के आसपास। तो यहाँ पर रैंक भी दिया है, मार्क्स भी दिया है, तो आप आइडिया लगा सकते हो कि मतलब क्योंकि हर साल जो है हर मार्क्स पे अलग रैंक आती है, तो दोनों का डाटा इन्होंने अवेलेबल करवाया, आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हो। तो गाइज इन माय ओपिनियन अगर आप यहाँ पर इस पर्टिकुलर वीडियो से आपको आइडिया लगा होगा कि किस रेंज में मुझे जाना है गेट 2025 में, अगर मुझे फाइनली एनटीपीसी में शॉर्टलिस्टेड होना है, तो गाइज आप उस हिसाब से अपने आप को टारगेट कर सकते हो। हर एक ब्रांच में जो भी आपकी कैटेगरी है, जो भी आपकी ब्रांच है, उस हिसाब से आप टारगेट कर सकते हो कि मुझे इस रेंज में के मार्क्स चाहिए अगर मैं एनटीपीसी में जाना चाहता हूं। तो सेफ मार्क्स आपको काफ़ी कुछ इस वीडियो में आइडिया लग गया होगा। अगर आप लोग गेट 2025 या किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप लोग कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल टेलीग्राम पे सर्च करके ज्वाइन कर लीजिएगा। आपके कैरियर से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट या इन्फॉर्मेशन आती है वहाँ पर आपको टाइमली बेसिस पर मिल जाएगी। बाकी कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल में काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट भी है जो एनटीपीसी वगैरह में जॉब कर रहे हैं, तो जब भी आपके कैरियर से रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट या इन्फॉर्मेशन आती है वहाँ पर आपको टाइमली बेसिस पर मिल जाती है। थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और अपडेट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सी यू।